हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 की साइंस के सेकंड चैप्टर का इंडेक्स के क्वेश्चंस आंसर्स जो है एंड उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करवाने जा रही हूँ। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी पहले की जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको इससे पहले आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर, आप किस तरह के सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को कंटेनिंग केरोसिन एंड अ पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को जिनका डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का इज़ मोर दैन 25 डिग्री सेल्सियस, वो ज़्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस से, विच आर द मिजिबल विद ईच अदर, एंड वो साथ ही साथ क्या है, मिजिबल हैं। मिजिबल मतलब वो वाले मिक्सचर होते हैं जो आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जिसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन आपको याद होगा कि इन मिजिबल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि नॉर्मली डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। बट अगर मैं बोलती हूँ किसी भी मिक्सचर्स के डिफरेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यूज़ होगा नहीं, तो यानी कि कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होगा। अगर आपको इसको और स्टेप्स वगैरह लिखने हैं तो आप इसकी एक्टिविटी को भी इसमें लिख सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट, आपको टेक्निक्स के नेम बताने हैं। पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे, बटर फ्रॉम अ कर्ड, अगर आपको मक्खन को दही में से सेपरेट करना है तो आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। एंड आगे है सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर, अगर आपको नमक को सी वाटर से क्या करना है, सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। एंड आगे है हमारे पास कि कम्फर्ट फ्रॉम अ सॉल्ट, यानी कि अगर कपूर को मैं सॉल्ट से, नमक से क्या करना चाहूँगी, अलग करना चाहूँगी, तो उसके लिए मैं कौन सा टेक्निक यूज़ करूँगी, तो वो होता है सब्लिमेशन। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू। सो हमें पता है कि हमने जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड को पढ़ाई है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम कौन कौन से टेक्निक्स को किन किन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो जो सॉल्ट होता है वो हम कहाँ से बनाते हैं, सी वाटर से बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फिटकरी को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करने के लिए, तो वो चीज़ें के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन जो है वो किसके रिगार्डिंग है, वो हमें बोला जा रहा है कि हमें बताना है केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल एंड फिजिकल चेंज में देखो ऑब्वियसली अगर आपको फिजिकल चेंज के बताना है तो फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है एंड कोई भी कंपाउंड क्रिएट नहीं होता है। बट अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज में होता है, तो फिजिकल में नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड नहीं बनता एंड कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, एंड केमिकल में होती है। सो स्टार्ट करते हैं इसी बात से। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, क्या कोई भी केमिकल चेंज हुआ, तो नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं क्रिएट हुई, तो यानी कि ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अगर मैं मेल्ट कर देती हूँ बटर को पैन में तो क्या वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो हम कह सकते हैं उसमें फिजिकल चेंज है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या होता है, जंग लगना, रस्टिंग को क्या कहते हैं हम, जंग लगना। तो जंग लगना क्या होता है, एक रिएक्शन होता है इसमें क्रिएट होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू द फ्रॉम अ स्टीम, अगर मैं जो वाटर है वाटर को बॉईल करती हूँ तो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो वाटर को अगर मैं वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देखूँ तो भी वो H2O होता है, एंड अगर मैं उसको भाप के फॉर्म में देखती हूँ तभी वो H2O ही होता है। ठीक है, एंड सॉलिड के फॉर्म में भी वो H2O ही होता है, तो यहाँ पे कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा है कंपाउंड, तो यानी कि ये क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। उसके बाद है पासिंग टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर, अगर हम पासिंग कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के थ्रू तो वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन गैस में। तो यानी कि यहाँ पे बेशक हमारे पास एक नया कंपाउंड क्रिएट नहीं हुआ, बट यहाँ पे एलिमेंट्स जो है, एक कंपाउंड जो था वो अलग अलग हो गए, टूट गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है।
ठीक है। एंड आगे हमारे पास डिजॉल्विंग अ कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर, अगर जो नमक है वो पानी में घुल जाता है तो वो हमारे लिए क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। उसके बाद है मेकिंग फ्रूट सैलड विद अ रो फ्रूट्स, अगर मैं सलाद बनाती हूँ फ्रूट्स का तो क्या वो केमिकल चेंज है, तो नहीं, वो तो फिजिकल चेंज है। एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अगर मैं पेपर को या वुड को जलाती हूँ तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन है वो रिएक्ट होकर क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो मैं कह सकती हूँ ये क्या है, हमारे पास केमिकल चेंज है। सेकेंड है हमारे पास कि ट्राई करना है आपको ये बताने के लिए कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स जो होते हैं आपके आसपास में वो क्या क्या हैं। तो आपको पता ही है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, आयरन होता है, कॉपर, वाटर, शुगर, सॉल्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मिक्सचर के लिए हम जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि वाटर इन ऑयल हो गया, या सॉल्ट एंड शुगर हो गया, या सैंड एंड सॉल्ट हो गया, या फिर मैं कह सकती हूँ टी लीव्स जो है वो टी में होती है, ठीक है, हम उसको फिल्टरेशन करते हैं तब हम टी को पीते हैं, ठीक है, बिना फिल्टरेशन के तो हम पी नहीं सकते हैं। सो इस तरीके से प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में आपको सेपरेशन पता चल गया होगा। सो अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। सो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है सेपरेशन टेक्निक के बारे में बताने के लिए कि हम इन सब चीज़ों में क्या क्या सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स अ सॉल्यूशन इन अ वाटर, यानी कि आपको सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है वाटर में से। सोडियम क्लोराइड का अगर मैं आपको बता दूं तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो केमिकल नेम होता है सॉल्ट का। किसका नेम होता है, सॉल्ट का केमिकल नेम होता है। यानी कि मैं यहाँ पे नमक की बात कर रही हूँ, तो नमक को अगर पानी से अलग करना है तो हम इसके लिए नॉर्मली क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन करेंगे, भाप बन के पानी उड़ जाएगा एंड जो बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। आगे हम बात करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सो हमें क्या बोला जा रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड एंड किसका मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, एंड आपको उसमें से क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे सब्लिमेशन मेथड। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन अ इंजन ऑयल ऑफ अ कार, हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम इसके लिए सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। आगे बात करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल्स। अगर मैं फ्लावर पेटल्स की पत्तियों में से अगर मैं मान के चलूँ मैं पिगमेंट्स को सेपरेट करती हूँ डिफरेंट कलर्स के, तो अगर आपको कलर वाला याद होगा कि कलर जो है हम डिफरेंट कलर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने उसमें यूज़ किया था क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इसमें यूज़ होगा। आगे है बटर फ्रॉम अ कर्ड, तो बटर को कर्ड से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पे ऑयल फ्रॉम अ वाटर, वाटर को ऑयल से क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास टी लीव्स फ्रॉम अ टी, अगर मैं चाय पत्ती को चाय से अलग करना चाहूँ तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, सिंपल फिल्टरेशन मेथड यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद हमारे पास आता है एच, आयरन पिंस फ्रॉम अ सैंड, अगर मुझे आयरन पिंस को सैंड से, रेत से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, इट कैन बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट, हम मैग्नेट के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। आगे आता है वीट ग्रेन्स फ्रॉम अ हस्क, अगर मुझे वीट ग्रेन्स को हस्क से, घास फूस से जो भी होते हैं उससे अलग करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं। एंड फाइन मड पार्टिकल्स को सस्पेंडेड इन वाटर से, तो जो भी फाइन मड के पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी वगैरह के, अगर वाटर में होते हैं तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सो सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट करना है हमें स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर अ मेकिंग टी, आप जो भी चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं स्टेप, एंड यूज़ करने हैं आपको ये वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्टरेट एंड रेजिड्यू। सो पढ़ते हैं कि बारी बारी की एक्चुअल में क्या क्या है। तो फर्स्टली अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ किसी भी, तो हमारे पास जो चाय बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, वाटर लेते हैं एंड वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं। तो वाटर जो होता है चाय में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ होती है, ठीक है, एंड आपको पता होगा सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे नॉर्मली एज अ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं कि वो क्या होता है, हमारे लिए सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि उसमें मेरे को उसके बाद क्या ऐड करना होता है, टी लीव्स को ऐड करना होता है एंड उसके बाद मुझे शुगर डालना होता है, मिल्क ऐड करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक तरीके से सॉल्यूट की तरह होती हैं, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं चाय टी बनाने के लिए कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारे में क्या होगा, वाटर होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड सोल्यूट हमारे पास क्या होंगे, ये तीनों ही चीज़ें होंगी, टी लीव्स भी होगी, शुगर भी होगा एंड मिल्क भी होगा, ठीक है। बट ये सॉल्यूट होने के नाते और भी
भी एक और चीज़ है, जैसे कि अगर मैं डिज़ोल्व की बात करूँ कि इनमें से इन तीनों में से डिज़ोल्व कौन सा हो जाता है, तो मैं अगर शुगर की बात करूँगी तो शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्युबल, इनमें से सॉल्युबल कौन है, तो मैं अगर बात करूँ मिल्क की तो मिल्क जो है वो सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल हो सकता है। एंड उसके बाद मैं अगर बात करती हूँ टी लीव्स की, जो टी लीव्स है वो क्या है, तो टी लीव्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो घुलते नहीं हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं उसमें। जब हम फाइनली टी को बना लेते हैं, ठीक है, तो हम जब टी लीव्स को सेपरेट करते हैं टी से, तो जो सेपरेशन के बाद हमारे पास कुछ भी बचता है, ठीक है, किस में बचता है, टी स्टेनर में बचता है, जिसे हम चाय छन्नी भी कहते हैं, तो हम उसे रेजिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे रेजिड्यू कहते हैं। एंड हम उस रेजिड्यू को उस टी में से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो सेपरेशन को क्या कहते हैं, फिल्टरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्टरेट। हम यहाँ पे चाय छन्नी को भी फिल्टरेट कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से फिल्टरेशन करने का ही काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जब चाय पत्ती जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है टी से, तो हम कह सकते हैं कि जो अब हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो क्या है, सॉल्यूशन है टी का, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली रेजिड्यू को हटाने के बाद जो सॉल्यूशन बचता है वो टी सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसको नहीं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि जो इसको अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। एंड मैं आपको केल्विन वगैरह निकालना भी सिखाऊंगी उस वीडियो में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है इनको एंड एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। सो हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं, सैचुरेट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, प्योर सब्सटेंस को करना है, कोलाइड को एंड सस्पेंशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको इनके एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन। सो हमारे पास सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि वो क्या होता है, तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं सॉल्यूशन में एट द गिवन टेम्परेचर पे, तब हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मैंगो। उसके बाद है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट होते हैं। इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर सिंगल फॉर्म है किसी भी मैटर का। सो एग्जाम्पल इसके क्या है, वाटर है, आयरन है, ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं सी एंड डी की तरफ। सो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सी मैंने नीचे कर दिया एंड डी ऊपर कर दिया है, तो सबसे पहले हम सी को ही पढ़ते हैं, कोलाइड को। सो जो कोलाइड हैं, कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड आर हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज आर टू स्मॉल। इसमें पार्टिकल के साइज़ क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, एंड उसको हम क्या नहीं कर सकते, अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बट हाँ, अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं ये छोटे तो होते हैं बट इतने बड़े भी होते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड हो सके, ठीक है। एंड हमें जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है कोलाइड सॉल्यूशन में। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मिल्क एंड वाटर, इनका मिक्सचर जो होता है वो कोलाइड सॉल्यूशन कहलाता है। आगे बात करते हैं सस्पेंशन के। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन आ रहा हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द कोलॉइड। तो कोलॉइड से बड़े होते हैं इसके पार्टिकल के साइज एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, एंड हम उसको क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं नेक्ड आइज के थ्रू। जैसे कि हम कह सकते हैं सैंड एंड वाटर। सैंड में सैंड को अगर वाटर में हम डालते हैं तो हमें सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो शो होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं चॉक एंड वाटर, ठीक है। तो वाटर में भी हमें चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शो होते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है अब वो क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्लासीफाई करना है हमें एच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। सो हमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सो सोडा वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। एंड वुड जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑयल सॉइल जो है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। विनेगर जो है हमारा
वो भी होमोजेनस मिक्सचर होता है। एंड फिल्टर टी जो है वो भी हमारा क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो आप इससे क्या समझे कि हेट्रोजेनस मिक्सचर सिर्फ कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो दिखने में थोड़े से अलग होते हैं एंड सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे वुड है एंड सॉइल है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे जितने भी मैंने सर्कल्स नहीं किए हैं वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। सो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो आपको लिक्विड दिया गया है वाटर का वो प्योर है कि नहीं है। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। सो इसका आंसर है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो फर्स्टली इवेपोरेट करना है हमें किसको, वाटर को, किस पे, ऑन अ लो फ्लेम पे, ठीक है। ये ऑन अ लो फ्लेम है, तो लो फ्लेम पे मतलब हमें कम फ्लेम पे वाटर को इवेपोरेट करना है। इफ़ देयर इज़ नो रेसिड्यू लेफ्ट, अगर उसमें कुछ भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं बचता है, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं बचते हैं, एंड इट बॉइल्स एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड वो बॉयल भी हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन वी कैन से इट इज़ अ प्योर वाटर। ये क्या होता है, प्योर वाटर है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7th है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन है जो प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस में आपको याद होना चाहिए हमारे पास दो चीज़ें थी प्योर सब्सटेंस में, एक तो एलिमेंट था एंड दूसरा क्या था, कंपाउंड था। तो इनमें से जो जो एलिमेंट यानी कंपाउंड है आपको उसको बताने की वो प्योर सब्सटेंस है, बाकी सारे प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं आइस की, तो आइस क्या होता है, वो H2O होता है, H2O, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, यानी कि आइस जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। बट अगर मैं मिल्क की बात करती हूँ तो मिल्क जो होता है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मिल्क जो है वो क्या है, मिक्सचर है। सो ये जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। एंड उसके बाद आता है आयरन। आयरन क्या है, एक मेटल है, ठीक है, एक एलिमेंट है। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये एक प्योर सब्सटेंस है। देखो मैं जिस जिस पे टिक लगा रही हूँ वो सारे प्योर सब्सटेंस हो गए, जिस पे टिक नहीं लगा रही वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो याद रखना ये। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। आगे है मरकरी। मरकरी क्या है, एक एलिमेंट है। ब्रिक जो है वो क्या है, एक मिक्सचर है, तो यानी कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो हमारे पास आपको आगे आता है वुड। वुड जो है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है, वो भी हमारे पास कोई कंपाउंड वगैरह नहीं है, एलिमेंट नहीं है। एंड अगर बात करते हैं एयर की, तो एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है, वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इससे आप क्या समझे कि हमारे पास जो आइस है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम है, ऑक्साइड है, मरकरी है, ये सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन ने हमें बताया आइडेंटिफाई करने के लिए कि सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से सॉल्यूशन कौन है। तो हम आपको पता होगा कि जो मिक्सचर होता है, हमारे मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हेट्रोजेनस और दूसरा होता है होमोजेनस। तो होमोजेनस जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये वो सॉल्यूशन होते हैं कि जो अच्छे से अपने आपस में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं सॉइल की बात करती हूँ तो क्या सॉइल जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, तो नो, सॉल्यूशन नहीं है सॉइल। सी वाटर की बात करूँ, सी वाटर क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, तो या सी वाटर सॉल्यूशन है। एयर की बात करूँ तो कि एयर एक सॉल्यूशन है हमारे लिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एयर सॉल्यूशन है, क्योंकि वो होमोजेनस मिक्सचर होता है एक तरीके का। कॉल की बात करूँ कि क्या कॉल जो है वो क्या होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो नो, कॉल जो है होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ सोडा वाटर की, कि सोडा वाटर क्या होमोजेनस मिक्सचर है, तो यस, जो सोडा वाटर होता है वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो आप इससे क्या समझे कि जो सी वाटर है एंड एयर है, सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, एयर जो है वो भी क्या होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है, एंड सोडा वाटर वो भी क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये तीनों क्या हैं, आपके मिक्सचर है, होमोजेनस। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो देखो आपको याद होगा सस्पेंशन जो होता है एंड कोलाइड जो होता है वो ही क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। हमारे जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे बात आती है सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन की। तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड इनसे जो रेज होती हैं, लाइट जो होता है, लाइट का पाथ वो टकरा के स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मिल्क। मिल्क जो है वो क्या टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो यस, टिंडल इफेक्ट को ये शो करता है।
तो ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो होता है वो भी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, आपको पता होगा। तो अगर मैं उसके सॉल्यूशन को देखूं तो वो सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर की तरह होता है। तो यहाँ पे ये भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। आगे बात करते हैं स्टार्च सॉल्यूशन की। तो देखो स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है वाइट कलर का होता है एंड वो जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आगे जो टिंडल इफेक्ट को शो करती हैं, वो होता है मिल्क एंड अ स्टार्च सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा 10th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग इनटू द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से एलिमेंट्स कौन है, कंपाउंड कौन है एंड मिक्सचर कौन है। सोडियम जो है, सोडियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। सॉइल की बात करूँ तो सॉइल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन की बात करती हूँ अगर मैं, तो शुगर सॉल्यूशन भी क्या है, एक मिक्सचर है। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर क्या होता है, एक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोडियम क्या हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉइल जो है वो क्या है हमारे पास मिक्सचर है, एंड शुगर सॉल्यूशन भी क्या है हमारे पास मिक्सचर है। सिल्वर हमारे पास एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड है। टीन जो है वो भी क्या है, एक एलिमेंट है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिक्सचर लिख दिया, या ये क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है। सिलिकॉन भी क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है। हमारे पास जो कोल है, कोल जो है वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। एंड अगर मैं बात करती हूँ कोल की, तो कोल मिक्सचर होता है बहुत सारे एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स की। और बात करती हूँ अगर एयर की, तो एयर भी क्या होता है हमारे पास, एक मिक्सचर होता है। मगर अगर मैं सोप की बात करती हूँ तो सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम का मिक्सचर होता है। एंड आगे बात करते हैं मीथेन की, तो जो मीथेन होता है वो क्या होता है, वो कंपाउंड होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो मीथेन क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हमारे पास एक कंपाउंड है। और अगर मैं ब्लड की बात करती हूँ तो ब्लड हमारे पास क्या है, एक तरीके से मिक्सचर है, उसमें भी मिक्सिंग होती है बहुत सारी चीज़ों की। आगे बात करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन जो हमारे पास क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। ऑलवेज द केमिकल चेंज हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि कोई ना कोई वहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होता है उसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस के जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दैन जिस वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगना ऑब्वियस है, वो क्या होता है, एक तरीके का केमिकल चेंज होता है जिसमें जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। आगे है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। अगर मैं मिक्स कर दूँ आयरन फिलिंग को एंड सैंड को, ठीक है, तो क्या ये केमिकल चेंज होगा? तो ऐसा नहीं है, ये केमिकल चेंज तो नहीं है, तो नहीं, ये हमारे पास केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड तो यानी कि हमारे पास केमिकल चेंज अभी क्या क्या आए हैं, ग्रोथ है केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। बट अगर मैं मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड फिलिंग की एंड सैंड की बात करूँ तो ये केमिकल चेंज नहीं होते हैं। और आगे बात करती हूँ कुकिंग फूड। अगर मैं फूड को कुक करने की बात करती हूँ तो क्या ये एक केमिकल चेंज है? तो ऑब्वियस है, अगर हम फूड को कुक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एंड जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हम दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हाँ कुकिंग फूड भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन फूड जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक के अंदर एंड इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। आगे है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर को फ्रीज कर दूँ तो यानी कि वो आइस बन जाएगा। तो आइस जो है वो क्या होता है, वो केमिकल चेंज तो नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये केमिकल चेंज नहीं है। आगे बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि वो जब बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। क्योंकि जो कैंडल का वैक्स होता है वो किससे बना होता है, कार्बन से, एंड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। आज हमारे ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।